Okay. Then next is Jodi Daran. Jodi Daran is basically a ritual हिमाचल प्रदेश में एक जो हिमाचल उत्तराखंड बॉर्डर के पास एक रीजन है जिसको ट्रांसगिरी रीजन कहते हैं। ये गर्ल नहीं है, दिस इज गिरी एक्चुअली। ठीक है, गिरी नदी का नाम है जो कि यमुना की एक ट्रिब्यूटरी है और सिरमौर डिस्ट्रिक्ट से होके निकलती है। उस गिरी के पार जो रीजन है, तो पुराने टाइम में आपको पता है कि आज की तरह इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, पुल ब्रिज वगैरह ये सब नहीं थे। तो पुराने टाइम में पहाड़ों में खासकर जो ट्राइब्स रहते थे वो बहुत ही लोकलाइज्ड होते थे। क्योंकि वो लोकलाइज्ड होते थे तो उनकी अपनी लैंग्वेज डेवलप हुई, उनका अपना कल्चर डेवलप हुआ। इसीलिए आपको पहाड़ी रीजन्स में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी लैंग्वेज की, आप कह सकते हैं कल्चर की, फूड की देखने को मिलती है। और इसी के कारण जो है ये अपने आप में एक यूनिक फीचर बन जाता है। तो हिमाचल में ट्रांसगिरी रीजन जो है वहाँ पे एक प्रैक्टिस है जिसका नाम है जोड़ी दरान। तो इस जोड़ी दरान में बेसिकली क्या होता है कि फैमिली प्रॉपर्टी को प्रिजर्व करने के लिए एक लड़की दो भाइयों से शादी कर सकती है। तो ये प्रैक्टिस आपको पता है कि मॉडर्न टाइम्स में ऐसा नहीं होता है। हमारे यहाँ पॉलीगैमी, पॉलीगैमी यानी what do you mean by polygamy? Polygamy means having more than one wife. It is not allowed as per the Hindu law, right? डिफरेंट डिफरेंट सेक्स के डिफरेंट डिफरेंट लॉज हैं, तो उनमें से कुछ पर्टिकुलर रिलीजन में आपको ये चीज़ अलाउड है, बट ओवरऑल अगर आप देखा जाए कि इसको लॉ की नज़र से देखो तो पॉलीगैमी इज नॉट अलाउड, राइट। लेकिन यहाँ पे ये जो जोड़ी दरान है ये प्रैक्टिस की गई है जहाँ पे एक लड़की ने दो भाइयों से शादी की है। हेयर यू कैन सी द फोटो। ठीक है, अगेन ये क्यों किया जाता था? क्योंकि फैमिली प्रॉपर्टी को प्रिजर्व करने के लिए, ताकि आगे बाइफरकेशन ना हो या और बंटवारे ना हो। तो उस चीज को प्रैक्टिस करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट ट्राइब्स हैं। और दूसरा इसमें जोग्राफिकल रीजन ये भी था कि देखिए, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि बहुत ही लोकलाइज्ड होते थे पुराने टाइम में, जब आपके पास कनेक्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, रोड्स नहीं थे, ब्रिजेस नहीं थी, फ़ोन्स नहीं थे, तो लोग तब भी थे, तब भी रह रहे थे। तो वो उस टाइम में जो ट्राइब्स होते थे, उनमें कुछ ऐसे कल्चर्स या ऐसे रिचुअल्स जो हैं वो बन गए, जो उनके सस्टेनेंस के लिए या उन आप कह लीजिए उनकी लाइफ़स्टाइल के लिए या फिर उनके कल्चर के लिए इम्पोर्टेंट हो गए। उन्हीं में से एक ये प्रैक्टिस है। तो ये अभी हाल ही में दोबारा हुई है, इसीलिए ये न्यूज़ में है। अच्छा, कौन-सा ट्राइब है फिर वो? हाटी ट्राइब है। हाटी ट्राइब काफ़ी पुराना ट्राइब है, लेकिन इसको जो ट्राइबल का स्टेटस मिला है वो रिसेंटली 2022 में ही मिला है। अब आपको एग्जाम में क्वेश्चन क्या आ सकता है कि जोड़ी दरान क्या है? पहला क्वेश्चन। तो बेसिकली ये हिमाचल का एक रिचुअल है। ठीक है? ये दूसरा, अगर क्वेश्चन का लेवल ऑफ डिफिकल्टी इंक्रीज करनी है तो उसमें आपसे पूछा जा सकता है कि ये कौन से ट्राइब का है? तो आपको ट्राइब का नाम याद रखना है, दैट इज हाटी ट्राइब, राइट। और कौन सा और ज्यादा मुश्किल करना है तो मैं आपसे रीजन पूछूंगा। रीजन इज ट्रांसगिरी रीजन। ट्रांसगिरी रीजन, बार बार बोल रहा हूँ, गर्ल नहीं है, गिरी है। गिरी इज द रिवर जिसके पार जो है ये रीजन मिलता है आपको। ठीक है, अच्छा। अब मैंने आपको बोला कि बाय लॉ ये चीजें अलाउ नहीं है, लेकिन हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें फंडामेंटल राइट्स में आर्टिकल 25 से लेके 28 और 29 और 30 बेसिकली आपको फुल प्रोटेक्शन देते हैं टू प्रिजर्व योर कल्चर। ठीक है, तो उस इस वजह से आपका ये जो फंडामेंटल राइट है ये सुपरसीड कर जाता है उस लॉ को। ठीक है, तो जब भी लॉ और फंडामेंटल राइट में लड़ाई होगी तो बहुत ज्यादा बार या मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स जो है आपका फंडामेंटल राइट्स उस लॉ को ओवररूल कर जाएंगे। ठीक है, ठीक। मैन, दिस इज द टर्म पॉली एंडोरस ट्रेडिशन। अगर एक वाइफ और बहुत सारे हस्बैंड हो, दो या दो से ज्यादा हस्बैंड हो, तो उसे हम पॉली एंडोरस कहते हैं। अगर एक हस्बैंड दो या दो से ज्यादा वाइफ हो तो उसे हम पॉली गैमी कहते हैं। नेक्स्ट अप इज आदि, आदि मीन्स 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 आदि
तिरुवंथिरई फेस्टिवल, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ये फेस्टिवल जो है वो मनाया जाता है तमिलनाडु में। तमिलनाडु में गंगाई कोंड चोलापुरम एक टेम्पल है। गंगाई कोंड किस राजा को कहा जाता था? बेसिकली राजेंद्र चोला वन जो हैं उन्हें गंगाई कोंड कहा जाता है क्योंकि उन्होंने बंगाल में पाला किंग को हरा के, और कहते हैं कि उनकी आर्मी गंगा किनारे पहुंच गई थी, इसीलिए उन्हें बोला जाता है गंगाई कोंड चोलापुरम। चोला जो है वो चोला डायनेस्टी के राजा थे और काफी महान राजा रहे हैं उन्होंने। और आपको ये भी बता दूं कि चोलाज ने 3 टेम्पल बनाए थे, बृहदेश्वर टेम्पल, ऐरावतेश्वर टेम्पल और गंगाई कोंडा चोलापुरम टेम्पल। इन तीनों को लिविंग चोला टेम्पल्स कहते हैं और ये तीनों के तीनों जो हैं यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में आते हैं। अभी मैं आपको पूरे अच्छे से एक्सप्लेन करके हटा हूँ कि व्हाट इज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट। तो उनमें मैंने आपको बताया कि मराठा मिलिट्री लैंडस्केप 44th प्रॉपर्टी थे और उससे पहले जो 43 प्रॉपर्टीज थी उनमें से एक प्रॉपर्टी ये 3 टेम्पल्स भी हैं। सो एनीवेज ये फेस्टिवल मनाया जाता है बेसिकली टू सेलिब्रेट द बर्थ ऑफ राजेंद्र चोला वन। ठीक है, राजेंद्र चोला वन और जो लॉर्ड शिवा और उनका जो बर्थ नक्षत्र है, अब आपको पता होगा कि हमारे यहाँ कुंडलियां बनाने का रिवाज है। तो वो जो कुंडलियाँ बनती हैं, वो जो आपके बर्थ के टाइम जो भी स्टार्स की पोजीशन होती है, जो कॉन्स्टेलेशंस बन रही होती है, उसी के अकॉर्डिंगली बनती है और उसी से एस्ट्रोलॉजर्स जो है कैलकुलेट करके आपके बारे में प्रेडिक्शंस जो हैं, वो दे सकते हैं, राइट? तो राजेंद्र चोला वन जो हैं, उनको सेलिब्रेट करने के लिए ये किया जाता है। इसमें आदि जो है, वो दैट इज़ द नेम ऑफ द मंथ। आदि is the name of the month and Tiruvandarai is the nakshatra or arrangement of stars at the time of birth of राजेंद्र चोला। ठीक है, 1000 साल पहले जो है ये राजा आए थे, बहुत महान राजा थे, बहुत महान डायनेस्टी के थे और बहुत जो है इन्होंने एक महान किंगडम बनाया था और यही थे पहली बार जिन्होंने साउथ ईस्ट एशिया पे भी कैप्चर किया था। ठीक है, तो जो बे ऑफ बंगाल को चोलाज लेक बोलते हैं, वो इसीलिए बोलते हैं क्योंकि राजेंद्र चोला की जो नेवी थी, वो इतनी फिरोशियस थी कि उन्होंने इंडोनेशिया, मलेशिया तक जो है वो कैप्चर कर लिया था। इसीलिए आज भी आप मलेशिया, इंडोनेशिया जैसे रीजन में हमारे संस्कृत कल्चर के जो एलिमेंट्स हैं आपको वहाँ पे देखने को मिलते हैं। जैसे इंडोनेशिया में भी रामायण है, मलेशिया में भी रामायण है, वियतनाम, कंबोडिया, थाईलैंड इन सब के जो किंग हैं, आज भी जो किंग हैं, उनको जो टाइटल दिए जाते हैं वो जो हमारे वैदिक गॉड्स हैं, वो वाले टाइटल में दिए जाते हैं। जैसे थाईलैंड के जो राजा हैं, वो अभी हैं किंग रामा द 14th। ठीक है, तो ये जो राम नाम आया है, ये हमारे वेदों से ही हमारे जो हिंदू कल्चर है वहीं से आया है और ये पूरा इन्फ्लुएंस जो था वो हुआ ड्यू टू राजेंद्र चोला वन। एंड इस मौके पे इस फेस्टिवल को इनॉग्रेट पर्सनली किया हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। और आप यहाँ देख सकते हैं कि एक कोमेमोरेटिव कॉइन जो है, ठीक है, ये दिस यू कैन सी अ कोमेमोरेटिव कॉइन। कोमेमोरेटिव कॉइन बेसिकली क्या चीज होती है? जो लिमिटेड नंबर ऑफ कॉइन्स जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू करती है टू कोमेमोरेट पर्टिकुलर ओकेजन, मतलब किसी पर्टिकुलर ओकेजन को सेलिब्रेट करने के लिए या उसका एक यादगार बनाने के लिए उसे जो है कॉइन्स को मिंट किया जाता है और आगे पब्लिश किया जाता है। अब क्या ये कॉइन की वैल्यू नहीं है? नहीं, ये नॉर्मल करेंसी की तरह ही होते हैं। ये कॉइन्स आप बाजार में दे के इस कॉइन की जो भी वैल्यू है उतने के गुड्स और सर्विसेज आप परचेज कर सकते हो। लेकिन क्योंकि ये बहुत लिमिटेड नंबर में होते हैं तो इनकी वैल्यू मॉनेटरी वैल्यू से ज्यादा हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 1000 रुपए का, क्योंकि उनके 1000 साल पूरे हुए हैं ना, तो आप देख सकते हो कि 1000 रुपए का एक जो कॉइन है वो इशू किया गया है। तो ये अपने आप में इसकी थोड़े साल बाद क्या इसकी वैल्यू 1000 ही नहीं, इसकी वैल्यू 2000, 3000, 4000, 5000 भी पहुंच जाएगी। ठीक है,
कागज़ों में, पेपर्स में, मॉनेटरीली या फेस वैल्यू इसकी ₹1000 की ही रहेगी, बट क्योंकि ये लिमिटेड है, लिमिटेड एडिशन है, किसी एक बहुत अच्छे ओकेजन का पॉइंट है और खुद प्राइम मिनिस्टर ने जो है इसे लॉन्च किया है या रिलीज़ किया है, तो इस वजह से इसकी जो है एक इंट्रिंसिक वैल्यू और ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं राजेंद्र चोला 1 का एक पोर्ट्रेट, दिस इज़ द, ठीक है? ही इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज़ द नेपोलियन ऑफ साउथ इंडिया, एज़ आई सेड कि ये पहले राजा थे जो इंडिया के बाहर कॉन्क्वेस्ट करके आए थे, ठीक है? इन्होंने श्रीलंका, मलेशिया, बेसिकली मलय पेनिनसुला पूरा और इंडोनेशिया, बाली तक जो है पूरा अपना कैप्चर कर लिया था, ठीक है?